हाँ तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और टेक्निक का। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी हमने इतनी अच्छी अच्छी तकनीक पढ़ी जो FW टेलर ने बहुत अच्छे एनालिसिस करने के बाद हमें बताई थी। जितनी भी नो की नो तकनीक थी उनके साथ साथ उन्होंने कुछ नियम भी बताए। तकनीक के साथ साथ क्या बताए हैं, नियम, उनको फॉलो करना बहुत फायदेमंद रहता है मैनेजमेंट के लिए। क्या, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हमें हमेशा पुरानी चीज़ों को अपनाते ही नहीं रहना चाहिए। कुछ साइंस का मतलब नहीं है मॉडर्न है। क्या है? मॉडर्न। पहला नियम क्या कहता है कि आप पुराने तरीकों से लकीर के फकीर मत बन के रहो, साइंस बनो। क्या बनो? साइंस। साइंस का मतलब कुछ मॉडर्न बनो। हमेशा ये नहीं सोचते रहना कि हम पुरानी तकनीक से ही काम करते रहें। अगर आपको लगता है कि कुछ नया करना चाहिए तो उसकी खोज भी करनी चाहिए। हमेशा नई तकनीक की डिस्कवरी न्यू तकनीक ऑलवेज। हमें हमेशा नई तकनीक की क्या करनी चाहिए? खोज। पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है? पुराने तरीकों से हमेशा मत चलो, कुछ नया करो। साइंस होता है कुछ नया। हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड। मैत्री न कि मतभेद होते हैं आपस में, मनमुटाव। इसमें मेंटल रेवोल्यूशन अभी पढ़ा था हमने। क्या हो कहता है कि वहाँ पे जो मैं इसमें मेंटल रेवोल्यूशन लिख सकते हैं। पूरक होता है एक दूसरे के बगैर अधूरा समझना। कर्मचारी को ये समझना चाहिए कि मैं नहीं हूँ, तुम ओनर नहीं। ओनर को ये समझना चाहिए कि मैं अकेला थोड़ा काम कर सकता हूँ। एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए कि मैं किससे सैलरी लूँगा, मैं तभी हूँ यहाँ पे जब ओनर है। जैसे एक स्टूडेंट टीचर के बगैर अधूरा होता है, पूरक होता है। स्टूडेंट नहीं है तो टीचर नहीं, और टीचर नहीं है तो स्टूडेंट नहीं। बोर्ड है, और ये बोर्ड किस काम का? अगर मार्कर नहीं तो बोर्ड। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक। जो एक दूसरे के बगैर क्या होते हैं? अधूरा। तो दूसरा प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है कि हमेशा बिजनेस के अंदर कौन? एम्प्लॉइज और ओनर एक दूसरे को क्या समझे? एक दूसरे का क्या समझे? पूरक। और मित्रता से रहें, ना कि एक दूसरे के साथ मतभेद। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है। तीसरा क्या कहता है? कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब कि एक दूसरे के साथ सहयोग करें, ना कि व्यक्तिवाद। इसमें क्या होता है? स्टैंडर्डाइज ऑफ वर्क होता है। जो भी अगर आप स्टैंडर्डाइज का मतलब मैंने क्या बताया था, किसी भी प्रोडक्ट की क्या डिसाइड करना? क्वालिटी, क्वांटिटी, सारी चीजें क्या की जाती है? डिसाइड। मैं ऐसे करूँगा, डिसाइड। अब किस क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, किस क्वांटिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, ये अकेले ओनर को नहीं डिसाइड करना चाहिए। वो किसके साथ बैठ के काम करे? ओनर, वर्करों के साथ। जो भी वर्कर काम करें, एम्प्लॉयज काम करें, उनके साथ मिलकर ही सारे स्टैंडर्ड क्या करें? डिसाइड। क्या करें? डिसाइड। तो व्यक्तिवाद का मतलब यहाँ अकेला ना करे ओनर, मिलकर करे। मिलकर करने से क्या बनेगा? ऑपरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या गया? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। हर व्यक्ति की डेवलपमेंट, एवरी पर्सन, चाहे हिज है चाहे हर है, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, उसकी एफिशिएंसी तक। इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उसकी हर व्यक्ति की क्या करें? डेवलपमेंट कीजिए, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। स्पेस उसके सिलेक्शन से ही उसकी एफिशिएंसी पर ध्यान दिया जाए, यानी कि उसको वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन देना चाहिए। सबको ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उसको स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग काम मिलेगा तो डेवलपमेंट भी होता है और क्या होती है? एफिशिएंसी। तो 4 प्रिंसिपल दोबारा एक बार। साइंस, नई तकनीक, नॉट रूल ऑफ थंब, लकीर का ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, हमें साइंस होना चाहिए, यानी कि पुराने रूल ही फॉलो करते रहें। और बेशक इन्होंने भी बनाया, कोई ये कह रहे हैं कोई भी नियम है चाहे आज बनाया, लेकिन ये नहीं कि उसी को फॉलो करते रहें। लग रहा है कि अब सिचुएशन बदल गई, कुछ नया खोज करें। दूसरा क्या बोलते हैं? हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड का मतलब होता है हमेशा मित्रता से रहें, ना कि मतभेद रखें। कौन मित्रता और मतभेद किसकी बात कराइए? ओनर और एम्प्लॉयज आपस में एक दूसरे का पूरक समझे कि मैं तेरे बगैर अधूरा हूँ और तू मेरे बगैर अधूरा है। ठीक है। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म होती है। हमें अपने बारे में ना सोचकर, हम सिर्फ खुद ना करके सबको साथ लेके चलना। अब कोई भी स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है तो ओनर ये नहीं है कि अकेला बैठ के डिसाइड करे, क्योंकि वर्करों ने काम करना उस पर तो उनको साथ लेके करे। हर उसकी स्पेशल जब उसको सिलेक्शन की जाती है तब से ही उसके एफिशिएंसी की तरफ ध्यान दिया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए, और उनको अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, जो भी उनको काम मिल रहा है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। थैंक यू।